Vedion. Clarity beyond the noise. दुनिया में सबसे बड़ा वेपन है करेंसी और नेचुरल रिसोर्सेज। 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट, जहां 44 एलिड नेशंस ने मिलकर डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बना दिया। डॉलर को डायरेक्टली गोल्ड से टाई कर दिया गया था और धीरे धीरे डॉलर एक स्टेबल और ट्रस्टेड करेंसी बनता चला गया। और इसी स्टेबिलिटी की वजह से अमेरिका पूरी दुनिया को प्रेशर और धमकियां देता रहा। लेकिन इस डेकेड में चीजें बदल रही हैं। अब कोई भी देश किसी दूसरे देश का फाइनेंशियल प्रेशर नहीं चाहता। यहीं से शुरू होता है डीडॉलराइजेशन। But our piggy bank is going to get smaller and smaller all the time because we're losing power. We're losing a lot of, countries on the dollar. I mean, they're going like flies. If we ever lose that, that's the equivalent of losing a war. ट्रम्प को डर है कि अगर डॉलर की ताकत गिरी तो उसके साथ साथ अमेरिका का ग्लोबल कंट्रोल भी प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी देश पैसे से चलता है और पैसा तभी बनता है जब आपके पास हो नेचुरल रिसोर्सेज। और याद रखिए, जिसके हाथ में रिसोर्सेज का कंट्रोल होता है वही वर्ल्ड इकोनॉमी की डायरेक्शन तय करता है। वेनेजुएला इस गेम में एक परफेक्ट कंटेंडर बन जाता है। Why this region matters with all of its rich resources. वेनेजुएला के पास करीब 1430 अरब डॉलर वर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं और निकोलास मदुरो चाहते थे कि उनका ऑयल ट्रेड डॉलर में ना हो। Oil in Venezuela belongs to the Venezuelan people, just as the oil in Syria belongs to the Syrian people, and the natural resources of any country belong to the people of that country. यूएन चीफ स्पोक्सपर्सन इससे खुश नहीं है। अमेरिका इसे अपना 53rd स्टेट भी बना सकता है। अब आप बोलेंगे, अमेरिका के तो सिर्फ 50 स्टेट्स हैं, लेकिन ट्रंप ने जोकिंग वे में कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात कह दी थी। और सिर्फ कनाडा ही नहीं, ग्रीनलैंड पर भी ट्रंप की नजर रही है। And I asked you if you would rule out military force to take Greenland, and you said no, you don't rule out anything. Would you rule out military force to take Canada? Well, I think we're not going to ever get to that point. It could happen. Something could happen with Greenland. I'll be honest. We need that for national and international security. But not. ट्रंप हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी कहकर जस्टिफाई करता है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में कोई ये नहीं बोल सकता कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। और ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, चाइना भी तिब्बत में यही कर रहा है। आज दुनिया पावर शिफ्ट मोड पर है, जहां डीडॉलराइजेशन की जंग और नेचुरल रिसोर्सेज की भूख साथ साथ चल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगे तो बाद में अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो।